आज का ये वीडियो मैं बेसिकली 6 to 8 बीपीएससी एग्जाम्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन यह इंपॉर्टेंट है सीटेट पेपर 2 के लिए भी। आप दोनों परीक्षाओं में इस टॉपिक का जरूर प्रश्न एक देखते हैं और अपना 1 नंबर आज की इस वीडियो को आप देखते हुए कवर कर सकते हैं। पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हुआ टर्म है जिसे आप बहुपद कहते हैं। यह अलजेब्रा का पार्ट होता है। किसी भी इक्वेशन को आप पॉलिनोमियल के रूप में कैसे जज कर पाते हैं, कैसे उसके बनाए हुए प्रश्नों को हल कर पाते हैं, खुद से कैसे प्रश्नों को क्रिएट कर सकते हैं और किसी भी प्रश्न को जो परीक्षा में आया उसको कैसे हल कर सकते हैं, इस सब कुछ आज के इस वीडियो में फाइनल हो जाएगा। मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि आप दोनों में से किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं तो आपको एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर इसका देखने को मिलने ही वाला है। इसमें कोई डाउट, कोई गुंजाइश नहीं है। एक सवाल आना तय है। थोड़ा सा समझिएगा पॉलिनोमियल होता क्या है। एक वर्ड आप नोट करिएगा जिसे आप कहते हैं पॉलिनोमियल। थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी जानना आपको लिए जरूरी है। पॉलिनोमियल जिसको हम लोग हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद को अगर हम जनरल फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट करें तो यह कुछ ऐसा एक पॉलिनोमियल जिसे आप p से प्रेजेंट करिए। x से एक वेरिएबल लीजिए और इसको प्रेजेंट करिए a0 x की पावर n, a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2, ऐसे समान बढ़ते चले जाएं तो यहाँ पर an x की पावर n माइनस 1, n माइनस n मतलब 0। लास्ट में आपको अक्सर कॉन्स्टेंट टर्म भी दिखेगा। जहाँ पर ध्यान से देखिएगा जो a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, दे ऑल आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर। ये सब की सब वास्तविक संख्या होती हैं, जबकि जो आपको x के रूप में टर्म्स दिख रहे हैं वही आपके वेरिएबल हैं, वही आपके अननोन है जिसको आपको फाइंड करना होता है। उन वैल्यू को आप लोग को डिसाइड करना है, लेकिन उनकी जो पावर्स लगी हैं वो पावर उस इक्वेशन के जनरल फॉर्म को प्रेजेंट करती हैं। जैसे आपने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। यह इक्वेशन है। इसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर आप इससे प्रेजेंट करिए, देखिए यहाँ पर 1 है, x की पावर अगर आप इसे n कहेंगे तो यहाँ पर दूसरा टर्म देखिए 3 दिख रहा होगा, x की पावर n माइनस 1 होगा, मतलब 2 माइनस 1 होगा। और यहाँ पर भी x है अगर सोचें, बट x की पावर 2 माइनस 2 अर्थात 0 होगा। इस हिसाब से अगर आपने कभी लिखा 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, ऐसे अगर आपके सामने प्रेजेंट किया गया एक इक्वेशन है तो इसको भी आप उसी फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आप इसको n कहिए, यह n माइनस 1 है, यह n माइनस 2 है, यह n माइनस आपका 3 है। इस इक्वेशन को क्यूबिक कहेंगे। ऐसे इक्वेशन लीनियर भी होता है, मतलब आप लिखना चाहें तो इक्वेशन लीनियर भी है जिसे आप रैखिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी है जिसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक भी है जिसे आप द्विघात समीकरण कहते हैं, क्यूबिक है जिसे आप त्रिघातीय समीकरण, बाई क्वाड्रेटिक है जिसे आप चतुर्घातीय समीकरण बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम इक्वेशन की डिग्री के आधार पर इक्वेशन का नाम डिसाइड करते हैं कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। हम उसकी हाईएस्ट पावर को देख करके चीज़ों को जज करते हैं। कभी आपको किसी इक्वेशन के बारे में बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके लिए बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है, किसी इक्वेशन का जो वेरिएबल हो तो वेरिएबल के ऊपर जो लगी घात हो, ध्यान दीजिएगा, वो घात कभी भी नॉन फ्रैक्शनल हो अर्थात भिन्नात्मक ना हो, ठीक है, और नॉन नेगेटिव हो, ऋणात्मक ना हो। अगर कभी इक्वेशन की जो घात है उसके ऊपर जो लगी पावर है वेरिएबल के ऊपर, वो अगर आपकी भिन्नात्मक हो गई और ऋणात्मक हो गई तो वही पॉलिनोमियल नहीं होता है। बाकी चाहे एक वेरिएबल में हो, चाहे दो वेरिएबल में हो, चाहे एक घात का समीकरण हो, दो घात का समीकरण हो, तीन घात का समीकरण हो, n घात का समीकरण हो, सब के सब पॉलिनोमियल होते हैं। चाहे जैसा भी इक्वेशन हो, बस उसमें ध्यान इस बात का रखना, जैसे कभी आपसे कोई पूछे कि 2x क्या है तो हम कहेंगे पॉलिनोमियल है। हमसे कोई पूछा 2x स्क्वायर प्लस 5x क्या है, हम कहेंगे पॉलिनोमियल है। और इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कहिए, भले इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं लगा है। 5x क्या है, 5x प्लस 3y क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है, दो वेरिएबल का है, लीनियर है, ठीक है। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2x है, बोलिए पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इस तरह से आप जितने भी इक्वेशन लिख पाइए सब आपके पॉलिनोमियल हैं। मान लीजिए कभी कोई इक्वेशन लिखा हो 2 रूट x प्लस 3x, अगर ऐसा लिखा है तो नॉन पॉलिनोमियल है। बोलिए क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 1/2। हमने कहा था पावर कभी भी फ्रैक्शनल ना हो। ऐसे कभी अगर लिखा हो 2/x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, अगर ए लिखा है तो यह भी आपका नॉन पॉलिनोमियल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x की पावर -1, नेगेटिव पावर भी ना हो, नहीं तो पॉलिनोमियल आपका, मतलब पॉलिनोमियल होने के लिए ना तो नेगेटिव पावर हो, ना तो कभी आपकी फ्रैक्शनल पावर हो, फ्रैक्शनल रूट मतलब पावर घात लगी हो। अगर ऐसा है तभी आप, जैसे आप इस फॉर्मेट में जितने भी टर्म्स लिखे हैं वो सब पॉलिनोमियल थे, लेकिन जहाँ पर घात एक भिन्न हो गई, घात एक ऋणात्मक नंबर हो गई, वह पॉलिनोमियल नहीं है।
कभी कभी ये डाउट होता है कि 5 क्या है, तो हम कहते हैं भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0। ना तो ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है, पावर 0 है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब जो हमारे यहाँ प्रश्न आता है उसको थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिया, सपोज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कह दूं कि इसके फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स वैसे जैसे किसी संख्या को कोई नंबर पूर्णतः डिवाइड कर दे तो वही उसके गुणनखंड अर्थात फैक्टर होते हैं। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, जैसा कि द्विघात समीकरण फैक्टराइज होता है, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2x लिखिए प्लस 3x लिखिए प्लस 6 बराबर 0। x अगर कॉमन कर ले तो x प्लस 2 हुआ, और प्लस 3 ले लिया x प्लस 6 हुआ। ठीक है, x प्लस यहाँ पर 2 हुआ बराबर 0। x प्लस 2 हुआ और x प्लस 3 हुआ बराबर 0। इसका मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हमने बनाए हैं, एक x प्लस 2 और दूसरा x प्लस 3, ये दोनों इसके क्या हैं, फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। और इनकी वैल्यू अगर हल कर लें, मतलब x का मान अगर हम -2 ले लें और x का मान अगर हम -3 ले लें, ये दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं अर्थात मूल हैं, हल हैं। और अगर कोई वैल्यू किसी समीकरण का मूल है, रूट है, हल है, तो वह उसको पूर्णतः संतुष्ट करता है। मतलब अगर आप इस समीकरण में -2 सब्स्टिट्यूट करें, -3 सब्स्टिट्यूट करो तो कंप्लीटली यह 0 हो जाएगा। आपके यहाँ एक प्रश्न आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको मैं यहाँ पर जिस पर्पज से इस वीडियो को बना रहा हूँ, अगर आपको कोई कभी इस तरह का पॉलिनोमियल दे और एक इक्वेशन दे जो उससे कम घात का हो, कम मतलब जैसे क्वाड्रेटिक हो तो अगला लीनियर रहे, यहाँ अगर क्यूबिक हो तो अगला क्वाड्रेटिक रहे, लीनियर रहे। अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दिया, सपोज करिए लिखा है x प्लस 5, और हमसे पूछा जाए चेक करो क्या इसको पूर्णतः काट सकता है, मतलब यह इसका पूर्णतः गुणनखंड है या कंप्लीट फैक्टर है कि नहीं है, तो मैं उठा के इस वैल्यू को अर्थात इसमें x इज इक्वल टू -5 को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा। और सब्स्टिट्यूट करने पर अगर यह वैल्यू इस पूरे इक्वेशन का मान 0 होता है, तब तो वह उसका एक रूट है, ये वैल्यू -5, और यह इसका एक फैक्टर है। और नहीं होता है, अदर देन 0 आता है, तब यह वैल्यू कभी भी उसका एक फैक्टर नहीं होगा और यह इसका रूट नहीं होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा इससे क्या और क्लियर होगा, इससे एक चीज़ और कंफर्म होता है कि इस वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते ही अगर वैल्यू 0 हो गई तो रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब यह इसका एक रूट है और यह इसका एक फैक्टर है, करेक्ट। और अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो जो होगा वही उसका एक रिमाइंडर होगा, मतलब इससे भाग करने पर जो मान आया वही उसका शेषफल होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस समीकरण को अगर हम x प्लस 5 से डिवाइड करें तो बताओ शेषफल क्या आएगा, तो आप इसी x इज इक्वल टू -5 को, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -5 आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी मान आ जाए सॉल्व होकर के वही उसका रिमाइंडर है, वही उसका शेषफल है। ठीक है, अगर 0 आ जाए तो 0 भी तो शेषफल ही है, लेकिन 0 शेषफल आने से कंफर्म हो जाता है कि जिसने डिवाइड किया वह कंप्लीट फैक्टर है, प्रॉपर गुणनखंड है। इस बात को आपको तय करना है। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखिए जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, उनको हम एक एक करके समझते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर है। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1। ये आपका क्या है, क्यूबिक है ना, त्रिघातीय। को बहुपद एक है 2x माइनस 1 के द्वारा विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। मतलब जो आपको समीकरण दिया है 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, इसको किससे विभाजित कर रहे हैं बोलिए, इसको विभाजित कर रहे हैं 2x माइनस 1 से। अब हमको पता नहीं है कि 2x माइनस 1 इसको कंप्लीट डिवाइड कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या इसका एक फैक्टर है कि नहीं है। अब इस सब कुछ तय होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात इसकी वैल्यू हम 2x इज इक्वल टू 1 कर दें, x इज इक्वल टू 1/2 कर दें। अब 1/2 वहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर अगर आपने इसको px बोला है, fx बोला है, तो आप लिखो f ऑफ 1/2, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 पुट करिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 0 होगा तो तय है, इफ की बात कर रहा हूँ, तय है कि यह जो इक्वेशन है 2x माइनस 1 इस दिए गए इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन का एक कंप्लीट फैक्टर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, फिलहाल इसने ये चीज़ हमसे नहीं पूछा था, हमसे पूछा था इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, 0 आए तो 0 बताओ, ना आए तो कुछ और बताओ। फिलहाल 0 कहीं ऑप्शन में तो है नहीं, हम लोग रखते हैं f ऑफ 1/2, अर्थात जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे 1/2 पुट करूँगा। 14 इंटू 1/2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1/2 कर दें, माइनस 1 कर दें। अब आप समझो इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखिए 14 गुणे 1/2 का मतलब 1/8 होगा, माइनस 1/4 होगा ना, ये 5/4 हो जाएगा, प्लस 9/2 होगा, माइनस 1 होगा।
अब आप समझ गए होंगे, जैसे इसको थोड़ा सा हम चाहें तो सिस्टमेटिक और कर सकते हैं, 2 चौके 8 कर सकते हैं, 2 सते 14 कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से आपके पास है 7/4 माइनस 5/4 प्लस 9/2 माइनस 1। एलसीएम अगर हम 4 कर दें, एलसीएम 4 करना ही होगा, 4 करते ही 4 4 से कैंसिल 7 होगा, माइनस 5 होगा, 2 दूना 4 प्लस 9 दूना 18 होगा, माइनस 4 होगा। ठीक है, अब हल कर डालिए 18 और 18 7 25, क्योंकि ये पॉजिटिव है, 25 से 5 निकला 20, 20 से 4 निकला 16 है, 16/4 है, कैंसिल करने पर 4 आएगा। इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन पहला ऑप्शन है 4, इसका करेक्ट सम होगा। इसका रिमाइंडर मतलब इसको पुट करने पर जो शेषफल आएगा दैट इज 4, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप प्लीज सभी लोग अच्छे से देख लें, समझ लें, कंफर्म कर लें। दूसरे क्वेश्चन पर आइए। यदि x प्लस ए बहुपद 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, फैक्टर है, तो आपको बताना है a का मान क्या होगा। a की वैल्यू आपसे बतानी है। एग्जैक्टली इसने कह दिया कि इसका एक फैक्टर है। फैक्टर है तो निश्चित तौर पर अगर हमारे पास, जैसे कि अपना इक्वेशन बेसिकली क्या दिया है, इसने दिया है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 और इसका एक फैक्टर है कौन, x प्लस ए। तो तय है कि x प्लस ए का मतलब हो गया x इक्वल टू माइनस ए। हम अपने इस समीकरण में अगर हम इसको fx कर देते हैं एक बार, तो एफ ऑफ माइनस ए पुट करने पर यह समीकरण आपका 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि x प्लस ए इसका क्या है, एक रूट है, एक फैक्टर है, सॉरी। x इक्वल टू माइनस ए, इसका एक रूट होना निश्चित है, तय है। आइए करते हैं। अब अपने समीकरण में जहाँ जहाँ पर हमारे पास x था वहाँ वहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए। तो हम लिखेंगे 2 इंटू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है, 2 इंटू क्या है ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ये लिखा है, इंटू एक्स की जगह पर भी आप माइनस ए पुट करेंगे, कितना माइनस ए पुट करेंगे, प्लस 5 इंटू माइनस ए पुट करेंगे, प्लस 10 करेंगे और सामने 0 कर देंगे। अब इसको हल कर डालिए, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, 2a² होगा और ये भी होगा लेकिन माइनस 2a² होगा। क्यों, क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर बट नेगेटिव साइन होगी, माइनस 5a होगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5a उधर जाएगा, इज इक्वल टू 10 हो गया, 5 2 जा 10 है, a इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 2 है। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट सोल्यूशन है। तो ऐसे प्रश्न आपको फेस करने को मिल सकते हैं जहाँ पर रिमाइंडर पूछेगा, जहाँ पर आपसे ये कहेगा कि यह इसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, इसका मान बता दो कौन इसको रख देने से, मतलब एक तरह से निश्चित हो गया a इज इक्वल टू, अगर हमारा 2 आया है, देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 आया है, तो a का मान अगर हम 2 पुट करते हैं तो x का मान आप लोग सोच सकते हैं क्या हो जाएगा, -2 और उधर जाकर के x प्लस 2 इसका एक प्रॉपर फैक्टर होगा, इसका एक कंप्लीट गुणनखंड होगा। ठीक है, ऐसे देखिए और क्वेश्चंस होते हैं कि बहुपद है मेरे पास एक पॉलिनोमियल और वो क्या लिखा है, x² माइनस 16x है प्लस 30 है, में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त जो बहुपद का शून्यक मतलब 0 अर्थात रूट 15 हो जाए। 15 हो जाए, क्या हो जाए, बहुपद का जो शून्यक है रूट है 15 हो जाए। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 15 इसका एक रूट बनना चाहता है, मूल बनना चाहता है, तो x माइनस 15 इसका एक फैक्टर बनना चाहता है, लेकिन ये है नहीं उस काबिल। इसको हमें कुछ ऐसा कम कर देना है, खत्म कर देना है, जिससे कि प्रॉपरली 15 रखने से सब्स्टिट्यूटेड मतलब 15 को सब्स्टिट्यूट करने से कंप्लीट डिजॉल्व हो जाए, 0 हो जाए। जैसे अगर आपसे मैं एक सिंपल वर्किंग कहूँ कि सपोज करिए 15 है, 15 को 4 से कह दो भाग करो, आप करते तो हैं बट 4 3 12 जाता है, 3 शेषफल बचता है। 15 में क्या घटा दूं कि आपका यह 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। इसी रिमाइंडर को जो आ रहा है इसको घटा दीजिए, 15 से 3 घटा दो, 12 जो होगा वो 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पता करो कि इसको रखने से शेषफल आएगा क्या, उसी शेषफल को घटा देने से यह नंबर 15 को शून्यक मान लेगा, अपना जीरोस मान लेगा। चलिए सबसे पहले 15 पुट करते हैं, लिखिए 15 का स्क्वायर माइनस 16 गुणे 15 प्लस 30। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर होता है 225, 16 गुणे 15 करिए आपका हो जाएगा कितना, 240। देखिए 15 छक्के 90, 15 के 90, ठीक है, प्लस 30 हुआ, इसमें से इसको कम करिए, माइनस 15 प्लस 30 हुआ, 30 से 15 निकला 15 हुआ, तो 15 तो रिमाइंडर आ रहा था 15 रखने से। तो अगर मैं 15 ही घटा दूँ, 15 ही घटा दूँ मतलब 30 को 15 बना दूँ, इसमें से 15 कम कर दूँ, तो यह मान आपका यहाँ अगर 15 होता तो 15 माइनस 15 0 हो जाता। तो 15 घटा देने से यह समीकरण इस समीकरण ये जो बहुपद आपको दिया है उसका जो शून्यक अर्थात 0 होगा वो 15 होगा और इसका एक फैक्टर बन जाएगा x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 15 सिंपली इसका एक फैक्टर हो जाएगा, ये समझ सकते हैं आप लोग।
एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी टाइप का, जिससे कि सारी पॉसिबिलिटी कंफर्म हो जाए, सब तरह के प्रश्न आपको क्लियर समझ में आने लगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से विभाजित होता है तो ए तथा बी का मान आपको बताना है। मतलब कंप्लीटली एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से विभाजित होता है तो आपको इन दोनों का मान बताना है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, दोनों को हम लोग को कंफर्म करना है। तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान तो चलो देना ही है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है, इसको उठा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, अगर मैं एक्स कॉमन कर लूँ तो एक्स माइनस वन होगा बराबर जीरो। तो एक्स की वैल्यू एक जीरो होगी, एक्स की वैल्यू एक वन होगी। बोलो कहाँ से आई, इसको अगर हम लेते हैं तो इधर चला जाएगा जीरो, एक्स का मान जीरो हो गया, और इसको उधर जीरो कर दिया, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन हो गई। तो एक्स के दो मान हो गए। अब एक्स के दोनों मान रख देने से इसका मतलब एक्स अगर जीरो पुट करेंगे तब भी वह संतुष्ट होना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करें तो भी संतुष्ट होना चाहिए। तो एक बार हम जीरो पुट करते हैं, एफ हाफ जीरो, तो जीरो का क्यूब होगा, जीरो का स्क्वायर होगा, ए इंटू जीरो होगा प्लस बी होगा। करेक्ट है। तो एक प्रकार से आपका यह मान कितना हो गया, जैसे देखिए आप लोग समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर भाई ए इसका मान कंप्लीटली जीरो हो ही जाएगा ना, जीरो पुट करने से संतुष्ट तो होना ही होना है। यह जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, तो बी बराबर जीरो आ गया, बी का मान जीरो आ गया। उसी तरह से हमको ये भी कंफर्म है कि अगर वन पुट कर देंगे एक्स का मान तब भी असंतुष्ट होगा। तो वन का क्यूब, वन का स्क्वायर माइनस ए इंटू वन प्लस बी इज इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए। करेक्ट है। तो वन होगा प्लस वन होगा माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो होगा। तो आप अब इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, कंफर्म करिए। हम लिख सकते हैं इसको माइनस ए, या उधर ही लेकर चले जाइए, तो ए प्लस ए माइनस बी होगा, ध्यान से देखिएगा कंफर्म हो जाएगा। ए माइनस बी बराबर दो होगा, बी का मान अपना जीरो हो चुका है, तो ए माइनस जीरो बराबर दो होगा, तो ए का मान आपका दो आ गया। ए का मान दो आ रहा है, बी का मान जीरो आ रहा है, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। इस हिसाब से इस टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, और विश्वास है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं अभी आया हो तो रिवीजन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी अपने फीडबैक थॉट जरूर हमें दीजिए, कमेंट्स करिएगा, कंफर्म करिएगा कि चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, किस तरह की इंपॉर्टेंस किस टाइप में, या आप खुद भी अगर हमें मेंशन करेंगे कि इस पार्ट को कवर करा दें छोटा वीडियो बनाकर, तो मैं उस पर भी काम करूँगा। ठीक है, परीक्षा तक, जिससे कि हम लोग एकदम फोकस्ड रहें, कंसंट्रेटेड रहें, अच्छे से तैयारी करके अपनी परीक्षा में बेहतर अंक के लिए हम लोग प्रयास करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।